वर्ग 10वीं भूगोल पाठ 1 ना। तब वह आपका जो अध्याय 1 है उसमें दिया गया है संसाधन के बारे में। क्या है टॉपिक का नाम आपका? संसाधन। क्या नाम है? संसाधन नाम है। संसाधन किसे कहते हैं? गुड। वे सभी वस्तुएं जो मानव उपयोगी एवं मानव के लिए परिसंपत्ति बन जाए, वे दुनिया का हर वस्तु क्या कहलाएगा? संसाधन कहलाएगा। जो आपके लिए उपयोगी सिद्ध हो वह दुनिया का प्रत्येक वस्तु संसाधन कहलाएगा। संसाधन मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के? एक में क्या होगा? मानवीय और दूसरा फिर से संसाधन किसे कहते हैं? तो दुनिया का वह प्रत्येक वस्तु जो मानव उपयोगी एवं मानव के लिए परिसंपत्ति बन जाए, क्या कहलाएगा? संसाधन कहलाएगा। संसाधन मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? एक मानवीय संसाधन, दूसरा प्राकृतिक संसाधन। अब वह प्रश्न ये उठता है कि मानव संसाधन किसे कहते हैं और दूसरा प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं? तो मानव संसाधन का परिभाषा हुआ ये है कि दुनिया का वह प्रत्येक वस्तु जिसको मानव द्वारा बनाया गया हो या जिसे मानव ने बनाया हो, दुनिया का वह प्रत्येक वस्तु जो मानव द्वारा निर्मित हो, वह मानवीय संसाधन कहलाता है। ये ना बुआ था? जैसे हमारे हाथ में रखा हुआ ये मार्कर किसने बनाया? मानव ने। ये मानव निर्मित है तो ये मानवीय संसाधन कहलाएगा। हम जिस बोर्ड पे लिख रहे हैं वह बोर्ड किसने बनाया? मानव ने, तो वह मानवीय संसाधन कहलाएगा। कौन सा संसाधन कहलाएगा? जिस बेंच पे आप बैठे हुए हैं उस बेंच को किसने बनाया? मानव ने, तो वह भी मानवीय संसाधन कहलाएगा। हम लोग जिस घर में बैठे हुए हैं रूम में, वह रूम किसने बनाया? मानव ने, तो वह भी क्या कहलाएगा? यानी कि ऐसे कह सकते आपके आंख से जितना भी वस्तु दिखाई दे रहा है जिसको इंसान ने खुद बनाया हो, वह सब का सब कौन सा संसाधन कहलाएगा? मानवीय संसाधन कहलाएगा। किसी बच्चा को इसमें कोई दिक्कत है? अब वो आता है प्राकृतिक संसाधन, तब बिल्कुल इसके अपोजिट होगा। मानव ने बनाया था मानवीय संसाधन, लेकिन जिसको मानव ने नहीं बनाया, भगवान ने बनाया। किसने बनाया? भगवान ने। वैसा वस्तु या वैसा संसाधन जो प्राकृतिक द्वारा प्रदत्त हो। किसके द्वारा प्रदत्त हो? जो प्राकृतिक द्वारा प्रदत्त हो वह प्राकृतिक संसाधन कहलाएगा। कौन सा संसाधन कहलाएगा? प्राकृतिक का अर्थ होता है बुआ जिसको भगवान ने रचा हो। किसने रचा हो? भगवान ने। जिसको भगवान निर्माण किया हो, निर्मित किया हो, जिसका मतलब जिसको भगवान ने बनाया हो, वह सब का सब कौन सा संसाधन कहलाएगा? प्राकृतिक संसाधन कहलाएगा। जैसे हवा, पानी, धरती, पेड़ पौधा, ये सब का सब किसने बनाया? भगवान ने। तो ये सब कौन सा संसाधन कहलाएंगे? प्राकृतिक संसाधन। वह ये टॉपिक बड़ा आसान है। जिम्मरमैन एक भौगोलिकवेत्ता थे। क्या नाम था? जिम्मरमैन। एक भौगोलिकवेत्ता जिम्मरमैन का ये कहना था संसाधन हुआ नहीं करते, संसाधन बना करते हैं। जिम्मरमैन का कहना क्या था? संसाधन हुआ नहीं करते, संसाधन बना करते हैं। संसाधन हुआ नहीं करते, संसाधन बना करते हैं, ये कहना किसका था? जिम्मरमैन का। एक भौगोलिकवेत्ता जिम्मरमैन थे, उनका ये कथन था कि संसाधन हुआ नहीं करते, बना करते हैं ना। इसको मिटा दे। संसाधन हुआ नहीं करते, बना करते हैं, एक भौगोलिकवेत्ता जिम्मरमैन का ये कहना था।
अगला आता है बुआ, उत्पत्ति के आधार पे संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? उत्पत्ति के आधार पर उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के? आपसे बुआ क्वेश्चन पूछा जाएगा कि संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के। कौन कौन से? मानवीय संसाधन और हाँ प्राकृतिक संसाधन। दूसरा बुआ इस प्रकार के क्वेश्चन संसाधन न कह के ये कहे कि संसाधन उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, तब आप क्या कहिएगा? 2 प्रकार के। फिर पूछेंगे संसाधन उपयोगिता के आधार पर कितने प्रकार के हैं, तो 2। ऐसे का अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो ये हम जो बता रहे हैं इस प्रकार का आप जवाब दीजिएगा ना। बताइए उत्पत्ति के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के कौन कौन बताए थे? एक बताए थे वो जैव संसाधन और दूसरा बताए थे जैव संसाधन और अजैव संसाधन। हम बुआ बताए होंगे आपको या न बताए तो फिर से आप याद कर लीजिए। जैव संसाधन का परिभाषा बताए थे जिसके अंदर प्राण हो, बताया था ना बुआ? वैसा संसाधन जिसके अंदर प्राण हो, जिसके अंदर प्राण हो यानी कि जो जीवित हो, वे सब का सब क्या कहलाएंगे? जैव संसाधन। वैसा संसाधन जिसके अंदर प्राण हो वे क्या कहलाएंगे? जैव संसाधन। और वैसा संसाधन जिसके अंदर प्राण न हो, जिसके अंदर प्राण न हो वे क्या कहलाएंगे? अजैव संसाधन। अगर वह इस कहानी को अगर सुन लेते हैं तो याद करने की कोई आवश्यकता ना होगा। बड़ी नॉर्मल चीज है, आप आराम आराम से आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर होते चला जाएगा, ना होते चला जाएगा। अगर वो हम ये पूछे कि बताइए मनुष्य कौन सा संसाधन, जैव कि अजैव, तब क्या कहिएगा? जैव संसाधन। कौन सा संसाधन? पूछेंगे पेड़ पौधा कौन सा संसाधन? पेड़ पौधा कौन सा संसाधन? इसमें बहुत बच्चे बोले अजैव संसाधन। जब वह पेड़ पौधा मर गया हो तब अजैव संसाधन कहलाएगा, जब वह जीवित हो तो क्या कहलाएगा? हम आपसे पूछे कुत्ता बिल्ली घोड़ा, अगर जीवित है तो, मर गया तो ये ना कहिएगा। यानी कि वह मुख्य रूप से ये कहिएगा निर्जीव जितने भी वस्तु हो, निर्जीव, निर्जीव का मतलब क्या होता है? जिसके अंदर प्राण न हो। तो निर्जीव जितने भी होंगे वे सब का सब क्या कहलाएंगे? अजैव। और जिसके अंदर प्राण होगा वे क्या कहलाएंगे? जैव संसाधन। किसी बच्चा कोई दिक्कत है? एकदम नॉर्मल सा बात है। हम आपसे वो पूछे बात, बताइए 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 बताइए, क्या बताइए? यही है, मिटाते इसको, जाए। दूसरा बताइए उपयोगिता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के? उपयोगिता ऐसा पढ़िए कि क्लास में बात याद हो जाए, फिर से घर पे जाकर के याद करने की आवश्यकता न पड़े। जब इस क्लास से बाहर निकलिए, जब आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि बताइए क्या क्या पढ़े हैं, इसका मतलब क्या होता है, तो वहां पे ही नहीं कहिए कि हम याद नहीं किए, याद करेंगे तब नहीं बताएंगे, कॉपी में लिखा है, कॉपी नहीं है। इस प्रकार का कोई बहाना मत बनाइए। आप इस प्रकार का क्लास कीजिए, अटेंड, अपने क्लास को ज्वाइन कीजिए कि जब क्लास से बाहर निकलिए और जो चैप्टर आपका पढ़ाई हुआ उससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप न नहीं कहिए या किसी प्रकार का कोई बहाना नहीं बनाइए। वो बच्चा बहाना तब बनाता है जब उसको नहीं आता है। कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़िए, बुआ आप अगर बहाना बनाने लगे तो आप समझ जाइए कि आप बुआ ढंग से नहीं पढ़े, वह बात आपको समझ में नहीं आया। देखिएगा ना, बच्चा से जब पूछा जाता है याद है, तो सर कॉपी घर पे छूट गया है, तो हमको कॉपी से क्या मतलब है बुआ? हमको तो मतलब याद से ना है कि आप याद किए हैं कि नहीं, मेमोराइज से ना मतलब है। तो आप कह रहे हैं कि कॉपी घर पे छूट गया,
इसका मतलब आप कॉपी देख करके हमको सुनाइएगा, तो उस बात का मतलब ये हुआ कि आप उस क्लास को ढंग से मतलब नहीं समझे। जब सर जी आपको समझा रहे थे तो नहीं समझे। वो दो ही रीजन हो सकता है, एक पहला ये कि टीचर आपको ढंग से नहीं समझा पाया, और दूसरा वह ये टीचर समझा पाए लेकिन आप समझ ना पाए। मतलब दो ही नहीं हो सकता है, या तो वह टीचर के अंदर कमी हो सकता है या फिर तो आपके अंदर कमी हो सकता है। दूसरा कोई बात हो सकता है बुआ? नहीं हो सकता है। देखो बुआ, एक चैप्टर मतलब एक बुक बोरिंग होता है सिलेबस, और एक टीचर बोरिंग होता है। अच्छा ये बात ना समझा? देखिएगा कौन कौन लड़किया को कौन सब्जेक्ट में बड़ा बोरिंग महसूस होता है ना है? नहीं सर इस सब्जेक्ट में उनको मजा नहीं आता है, मन नहीं करता पढ़ने का। बुआ उस सब्जेक्ट बोरिंग नहीं है, उस सब्जेक्ट के टीचर बोरिंग है जो उस सब्जेक्ट को इंटरेस्टेड नहीं बनाया। वह दुनिया का वो हर सब्जेक्ट इंटरेस्टेड है। अगर टीचर चाहे तो दुनिया का हर सब्जेक्ट को इंटरेस्टेड बना सकता है। उसमें आपको नींद नहीं आएगा, उबाई नहीं आएगा, ऐठी नहीं आएगा। आप बैठ के जब पढ़िएगा तो उसमें भी इंटरटेनमेंट होगा, आपका मनोरंजन कर पढ़िएगा, एकदम हंस खेल के पढ़िएगा। अगर टीचर वैसा हो तब सब सब्जेक्ट को वो मजेदार बनाया जा सकता है। पूरे सब्जेक्ट को आपको बोरिंग फील नहीं होगा, उबासी नहीं आएगा, ऐठी नहीं आएगा। बोर फील मतलब ये नहीं कि सर जल्दी छुट्टी कीजिए। कोई टीचर ऐसा होता है कि कितनों दूर पढ़ा दे, लेकिन मतलब लड़किया को निकालिएगा तो लड़किया कह ना सकते पढ़ा दीजिए। पता है क्यों हुआ? सब्जेक्ट वहां पे बोरिंग नहीं हो रहा है, टीचर बोरिंग हो रहा था। और देखो यहाँ पे टीचर ऐसा आ गया कि 1 घंटा का वजह 2 घंटा क्लास करने पर मजबूर लेकर कर दे रहा है, उसको छोड़ नहीं रहा है। कुछ बात समझ में हम क्या बोले? हमारे कहने का मतलब ये हुआ कोई सब्जेक्ट बोरिंग नहीं होता है, टीचर बोरिंग है, पढ़ाने वाला मास्टर बोरिंग है जो उस सब्जेक्ट को इंटरेस्टेड न बना पाया। उसी तरह अगर आप नहीं सुना पा रहे हैं, अगर कोई भी व्यक्ति आपसे किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन पूछे आपके सिलेबस से संबंधित और आप उसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है या तो टीचर में कमी है, टीचर आपको सही ढंग से समझा नहीं पाए, या तो फिर आपके अंदर कमी है, आप सही ढंग से समझ नहीं पाए। नहीं ना हो सकता बुआ? तब हम जो समझा रहे आपको समझ में आ रहा है? चलिए, उपयोगिता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के? कौन कौन से? नवीकरणीय और नवीकरणीय संसाधन। दूसरा का अनवीकरणीय संसाधन। जब हम क्लास में पढ़ा रहे हो ना तो आपका फोकस बोर्ड पे होना चाहिए। दोस्तों से बतवाने में लग जाइएगा तब आपको समझ में नहीं आएगा, तब आप दूसरों के अंदर ब्लेम ढूंढिएगा ना। तो इस पे देखिएगा तो आपको हमको ऐसा लग रहा है कि समझ में अबे करेगा, न का सवाल नहीं है। जहाँ पे 100% का बात हो रहा है वहाँ पे 50% आपको जरूर समझ में आएगा। और दिल और दिमाग दोनों को दोनों यहीं पर रखिएगा, तो मेरा ऐसा उम्मीद है कि 100 में 100% आपको समझ में आएगा ना। चलिए, उपयोगिता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के? संसाधन कितने प्रकार के? कौन कौन सा? मानवीय और उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के? कौन कौन सा? जैव और अजैव। और तीसरा का हम ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि उपयोगिता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के? कौन कौन सा? नवीकरणीय और नवीकरणीय का परिभाषा ये है कि वैसा संसाधन जिसका उपयोग करने के बाद हम पुनः उपयोग कर ले, यानी उपयोग करने के बाद फिर से दोबारा उसका उपयोग करे, उसको क्या कहेंगे? आपको ये बात समझ में नहीं आया? जिसे कहने का मतलब हम वो कोई चीज खा गए अब फिर चाहे तो उसको खा ले, मतलब उपयोग कर करके, मतलब नष्ट हो गया फिर चाहे तो उसका उपयोग हम कर ले दोबारा, पुनः चक्रण करके, फिर नष्ट हो जाए फिर जब चाहे उसका उपयोग कर ले पुनः चक्रण करके, यानी कि उसका पुनरावृत्ति होते रहे, पुनः चक्रण होते रहे, उसको हम कौन सा संसाधन कहेंगे? जैसे वो पानी, जल हमारे दैनिक जीवन में डेली हम देखिए उसका क्या करते हैं? उपयोग कर लेते हैं। 1 गिलास पानी लाते हैं और उसको हम लोग पी लेते हैं, पीने के बाद क्या कहते हैं जी खत्म हो गया, यही ना कहते बुआ?
खत्म होने के बाद या तो वो यूरिन के माध्यम से वो बाहर निकल जाता है, या फिर वो हमारे स्वीट्स के माध्यम से यानी कि पसीना के माध्यम से। ये ना होता है स्वीट यानी कि पसीना के माध्यम से वो शरीर के बाहर निकलता है, या फिर यूरिन के माध्यम से बाहर निकल जाता है। और फिर बुआ क्या करते हैं, उसका फिर पुनः चक्रण होता है। फिर उसी जल को हम क्या करते हैं, या तो नलकूप के माध्यम से बाहर निकालते हैं ना वो कल चला करके, या फिर क्या करते हैं बादल बन करके वो फिर बढ़ जाता है। जब वो हमारे शरीर से पसीना निकलता है या तो जमीन पे गिरता है या फिर वायुमंडल में वेपर बन के उड़ जाता है। यही ना होता है बुआ, यानी कि उसका पुनः चक्रण होते रहता है। जल बुआ ऐसा संसाधन है जो पूर्ण रूप से नष्ट होने वाला नहीं है। अब वह इसके अपोजिट आइए, उल्टा आइए, वैसा संसाधन जिसका एक बार इस्तेमाल करे तो पुनः दोबारा इस्तेमाल न कर पाए। पुनः मतलब दोबारा, वैसा संसाधन जिसका एक बार इस्तेमाल करने के बाद दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जा सके उसे कहेंगे अनवीकरणीय संसाधन। अच्छा वह पेट्रोल अब गाड़ी में आप रखते हैं, वह जब जल जाता है तो क्या फिर हम दोबारा उसका इस्तेमाल कर सकते हैं? तो वह पेट्रोल अनवीकरणीय। अब अ के मतलब न, अ का मतलब क्या होगा न, मतलब दोबारा इस्तेमाल न किया जा सके। और नवीकरणीय का मतलब दोबारा इस्तेमाल किया जा सके। और अख मतलब न, नवीकरणीय का मतलब संसाधन मतलब जो इस्तेमाल किया जा सके। तो मतलब जो दोबारा इस्तेमाल न किया जा सके उसको कहेंगे अनवीकरणीय संसाधन, और जिसका दोबारा इस्तेमाल किया जा सके उसको क्या कहेंगे, नवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय का बुआ हम एग्जाम्पल आपको दिए थे, पेट्रोलियम, डीजल, तेल, यही ना दिए थे बुआ। और इसका मतलब आपको एग्जाम्पल दिए थे जल, यही ना दिए थे। तो वो इस प्रकार का है। आप बताइए किसी बच्चा कोई दिक्कत है? अब वो तीसरा पे चले, बताइए संसाधन कितने प्रकार के, कौन कौन सा? मानवीय और उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार के, कौन कौन सा? उपयोगिता के आधार पर कितने प्रकार के, कौन कौन सा? नवीकरणीय और। अब तीसरा का सवाल है, उपयोगिता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के? उपयोगिता, जहाँ उपयोगिता में ना बताया है स्वामित्व, स्वामित्व, स्वामित्व इना चल रहा है। स्वामित्व के आधार पर क्या रुके, इसमें इंक डाल देते हैं। स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। कितने प्रकार के? एक व्यक्तिगत, दूसरा सामुदायिक संसाधन, तीसरा
राष्ट्रीय चौथा यही ना हुआ। चलिए, स्वामित्व का आधार पर संसाधन कितने प्रकार के, कौन कौन सा, नर्सरी लिखे वाला का पढ़ने लगा वो समझ में आया नहीं कि क्या बोले। व्यक्तिगत संसाधन, तो व्यक्तिगत संसाधन का परिभाषा क्या बताए थे, वैसा संसाधन जिस पे किसी एक व्यक्ति का अधिकार हो, वैसा संसाधन जिस पे किसी एक व्यक्ति का अधिकार हो उसको क्या कहेंगे, व्यक्तिगत संसाधन। जैसे खेत का टुकड़ा, जैसे खेत पर किसी एक ही व्यक्ति का अधिकार होता है। ये घर क्या है, व्यक्तिगत संसाधन है। क्या है ये, मोटरसाइकिल, साइकिल, ये सब क्या है आपका, क्योंकि उस पे आपका ही अधिकार है, किसी और का अधिकार। ये कलम कौन सा संसाधन, आपका बैग, बेंच हुआ व्यक्तिगत संसाधन है। उस बेंच पर वो तो सबका अधिकार है, कोई भी आकर बैठ सकता है, बैठ नहीं सकता है। अच्छा, ये क्लासरूम व्यक्तिगत संसाधन नहीं है। तो देखो बुआ, जिस पे सभी का अधिकार हो उसको सामुदायिक संसाधन, और जिस पे एक का अधिकार हो व्यक्तिगत संसाधन। जिस पे वैसा संसाधन जिस पे सभी का अधिकार हो, यानी कि सभी लोगों का अधिकार हो, वैसा संसाधन जिस पे सभी लोगों का अधिकार हो उसको क्या कहेंगे, सामुदायिक। और वैसा संसाधन जिस पे किसी एक ही व्यक्ति का अधिकार हो उसको क्या कहेंगे, सामुदायिक संसाधन के अंतर्गत वो आ जाएगा मैदान, चारागाह, शमशान, कब्रिस्तान, मंदिर, मस्जिद, नदी, सड़क, ना जगह बुआ उस पर सब उसका इस्तेमाल कर सकते ना बुआ। तो इसको हम कौन सा संसाधन कहेंगे, सामुदायिक संसाधन। कौन सा संसाधन, इस पे सभी लोगों का अधिकार रहता है, इस पे किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं रहता है, इसलिए इसको कौन सा संसाधन कहा जाता है, सामुदायिक संसाधन। और व्यक्तिगत संसाधन का क्या बताए थे कि वैसा संसाधन जिसपे किसी एक व्यक्ति का अधिकार हो, सभी व्यक्तियों का अधिकार नहीं हो, उसको कौन सा संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन का मतलब बताए थे कि वैसा संसाधन जिस पे किसी एक राष्ट्र का अधिकार हो, वैसा संसाधन जिस पे किसी एक राष्ट्र का अधिकार हो उसको कौन सा संसाधन बोलेंगे, राष्ट्रीय संसाधन। कौन सा संसाधन, अब हम इसको बता दें राष्ट्रीय संसाधन का एग्जाम्पल। जैसे हुआ राज्य मार्ग, राजकीय मार्ग कह सकते हैं, सड़क जो होता है एक राज्य से दूसरे राज्य में जाकर के मिलते, राजकीय मार्ग, रेल मार्ग, ये सब कौन सा साधन होगा, क्योंकि वह इस पे केवल और केवल एक ही राष्ट्र का अधिकार होता है। रेल मार्ग पर कई गो राष्ट्र का अधिकार है, एगो। राजकीय मार्ग पे कई गो राष्ट्र का अधिकार है, एगो। तो ये कौन सा संसाधन कहलाएगा, राष्ट्रीय संसाधन। वह तीसरा है अंतरराष्ट्रीय संसाधन, तो वैसा संसाधन जिसपे कई देशों का स्वामित्व हो, वैसा संसाधन जिसपे कई देशों का स्वामित्व हो, अधिकार हो, जिसपे कई देशों का अधिकार हो, उसे क्या कहेंगे, अंतरराष्ट्रीय संसाधन। फिर से सुनिए, वैसा संसाधन जिसपे एक राष्ट्र का अधिकार हो उसको राष्ट्रीय संसाधन कहेंगे, और वैसा संसाधन जिस पर एक नहीं बहुत सारे देशों का अधिकार हो उसे क्या कहेंगे हम, अंतरराष्ट्रीय संसाधन। जैसे वो समुद्री मार्ग, समुद्री मार्ग पे बताओ कई गोरा का अधिकार रहेगा, वह कई देशों का अधिकार है, तो उसको क्या कहेंगे, अंतरराष्ट्रीय संसाधन। क्या कहेंगे, अच्छा, हवाई अड्डा, एयरपोर्ट, अंतरराष्ट्रीय संसाधन, उस पर वह किसी भी देश का एरोप्लेन आकर रुक नहीं सकता है, अंतरराष्ट्रीय संसाधन कहलाएगा। तो बताइए इसमें किसी बच्चा कोई दिक्कत है, नहीं है बुआ। इसमें बहुत ऐसे बच्चे हैं जो ऑब्सेंट हो रहे हैं, ऑब्सेंट हो रहे हैं। हम बता दे बुआ, हम आपको पता ना समझाए थे कि नहीं समझाए थे, लेकिन हम आपको समझा देते हैं। अब आपके पास बुआ बहुत कम दिन बच गया है, बचनो क्या है। देखिए बुआ, एगो बात हम समझा दे आपको, आप